नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की तैयारी, हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी मांग थी कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इस कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की तैयारी कर ली है। हरियाणा गृह विभाग ने सभी जिला के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें 9 सितंबर 2020 से लेकर अब तक दर्ज किए गए मामलों की जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने जिला के अधिकारियों से सभी मुकदमों के सारे तथ्यों की जानकारी मांगी है और साथ ही में यह भी पूछा है क्या जनहित में यह केस वापस लिए जा सकते हैं। साथ ही सभी जिला उपायुक्तों से मुकदमे वापस लेने को लेकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की रिपोर्ट और एसपी की राय भी मांगी है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य में 276 मामले दर्ज किए गए और गंभीर अपराधों को छोड़कर अधिकतरों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसी भी धर्म की बेअदबी बर्दाश्त नहीं, केजरीवाल ने पंजाब के लिए किए 5 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे और कहा कि हम पंजाब में शांति व सुरक्षा का माहौल देंगे। इसके लिए उन्होंने 5 बड़े ऐलान किए, जिनके जरिए पंजाब में शांति स्थापित की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। पिछले हफ्ते दरबार साहिब जी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की गई। कुछ लोग तो हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वारदात चुनाव के समय पर क्यों होती है? पिछली बार भी चुनाव के पहले बम ब्लास्ट हुआ था और बेअदबी की वारदात हुई थी। आगे उन्होंने पंजाब के लिए 5 ऐलान किए, जिनमें पहला, पुलिस के ऊपर नहीं होगी पॉलिटिकल दखलंदाजी। दूसरा, बेअदबी करने वालों को देंगे कड़ी सजा। 1 ग्राम भी नशा पाकिस्तान से नहीं आएगा। बीएसएफ को देंगे आधुनिक हथियार। गुरुद्वारे के लिए अलग से होगी पुलिस। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में देर रात जमावड़े पर सख्ती, जिम सिनेमा 50% क्षमता से चल सकेंगे। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के साथ ही विभिन्न राज्यों ने सख्ती उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में अब तक इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के खौफ और कोरोना के नए केसों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र में देर रात जमावड़े पर सख्ती की गई। इसी के साथ ही राज्य में जिम और सिनेमाघरों को 50% की क्षमता से ही संचालित किया जा सकेगा। नई गाइडलाइंस आधी रात से लागू हो जाएंगी। इसके तहत इंडोर वेडिंग में अधिकतम 100 लोग, जबकि आउटडोर वेडिंग की स्थिति में अधिकतम 250 लोग या कुल क्षमता के 50% जो भी कम हो शामिल हो सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उइगरों के बाद अब चीन के निशाने पर कैथोलिक चर्च उठाए कड़े कदम, दर्जनों पादरी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन में अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर समुदाय को कुचलने जाने के बाद अब उसके निशाने पर ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल कैथोलिक चर्च हैं। जब से शी जिनपिंग ने देश की सत्ता संभाली है, तब से लेकर अब तक लगभग 1500 चर्च भवनों को ढहा दिया गया है। इतना ही नहीं, फरवरी 2018 में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को चर्च में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। कैथोलिक चर्चों को कुचलने के लिए बीते कुछ माह के दौरान चीनी पुलिस ने दर्जनों पादरियों को गिरफ्तार किया है। कोलंबो बजट में प्रकाशित इंडिका श्री अरविंदा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश के कैथोलिक चर्चों को या तो नष्ट कर रहा है अथवा उन्हें बदनाम कर रहा है। यह अभियान हुबेई, हैनान, गुंजियांग, शांगशी तथा शोडांग प्रांतों सहित लगभग पूरे देश में चल रहा है। चीन सरकार ईसाई धार्मिक गतिविधियों को बदनाम कर रही है। बाइबल का या तो गलत तरीके से अनुवाद किया जा रहा है अथवा उसकी गलत व्याख्या की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी किराए में छूट, बोर्ड मीटिंग में हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, ट्रेनों में 20 मार्च 2020 के बाद से बंद किराए में छूट को फिर से शुरू किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड की यात्रा सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने बताया कि रेलवे अब कई अन्य सुविधाएं भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि वरिष्ठ नागरिक सहित कई तरह के रियायतें जल्द शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे बोर्ड की यात्रा सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसी संभावना बन रही है कि आने वाले समय में ट्रेन किरायों में मिलने वाली छूट दोबारा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि वरिष्ठ नागरिक सहित कई तरह के रियायत की सुविधा जल्द शुरू होगी। रमेश चंद्र रत्न ने बताया, रेलवे सुरक्षाओं के निरीक्षण के समय हमें जो फीडबैक मिलता है उसे हम 28 दिसंबर को रेलवे की बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी काफी स्पीड से रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी सरकार में हो रही है बम्पर भर्ती, 1.5 लाख से ज्यादा पदों को भरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी साल के बीच बम्पर भर्तियां होने वाली है। सूबे के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित अनारक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने आरक्षण विसंगति दूर कर चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों की भर्ती का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको भर्ती का आश्वासन मिलने के बाद अब 28 दिसंबर को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। इतना ही नहीं, इन सभी को 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पर भी जारी कर दिया जाएगा। सरकार नई भर्ती के स्थान पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर समायोजित करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनवरी में पूरे 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, नए साल को शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। साल शुरू होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी महीने में होने वाले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार जनवरी 2022 में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस वजह से अगर आपका कोई जरूरी काम है तो इसे पहले ही निपटा लिया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक बने रहेंगे रूस के राष्ट्रपति, संविधान में हुआ संशोधन। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए थे जो उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने की योग्यता प्रदान करता है। इस कदम के जरिए पिछले साल संवैधानिक बदलाव के लिए हुए मतदान में प्राप्त समर्थन को औपचारिक रूप दिया गया था। पिछले साल 1 जुलाई को हुए संवैधानिक मतदान में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल था जो पुतिन को 2 और बार राष्ट्रपति पद पर दौड़ में शामिल होने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए साल में बढ़ सकती है मुश्किल, आईएमडी ने लगातार बारिश की जताई संभावना। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार समेत कई प्रदेशों में तापमान लुढ़कने के बाद शीतलहर ने कपकपी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब बारिश और शीतलहर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों को ठंड से राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक अब भारत के किसी भी हिस्से में शीतलहर की स्थिति नहीं है जिससे तापमान बढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इस सभी जगहों पर 26 से 27 दिसंबर के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है, जो कि 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को दी बड़ी राहत। H1B वीज़ा के लिए इंटरव्यू से मिली छूट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने साल 2022 के लिए कई वीज़ा आवेदकों के पर्सनल इंटरव्यू के प्रोसेस को खत्म करने का फैसला लिया है। इसमें H1B वीज़ा के साथ आने वाले कर्मचारी और छात्र शामिल है। इसकी जानकारी विदेश विभाग ने दी है। विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उसने इसी क्षेत्र के वीज़ा धारकों के अपने वीज़ा को रिन्यू कराने के मामले में भी इंटरव्यू में छूट दे रखी है। अमेरिका
अमेरिकी सरकार के कई कदम से दुनिया भर से आवेदन भरने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय और चीनी नागरिकों की होती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉकडाउन वाले शहरों में कोरोना फैलने पर चीनी अफसरों को दी गई सजा। जी हां दोस्तों, चीन के लॉकडाउन वाले शहर शिनजियांग में वायरल प्रकोप के लिए दर्जनों अधिकारियों को दंडित किया गया है। चीन के अनुशासनात्मक निकाय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बीजिंग की सख्त जीरो कोविड अप्रोच के तहत यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि चीन में ही वर्ष 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस का पता चला था। देश की राजधानी बीजिंग में फरवरी माह में विंटर ओलंपिक के आयोजन के चलते कोरोना के नए संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में अपने यहाँ केसों की संख्या को काफ़ी कम कर दिया है। इसका श्रेय सख्त सीमा प्रबंधन, लंबे क्वारंटाइन और टारगेटेड लॉकडाउन हो जाता है। हालांकि हाल ही के सप्ताह में केस फिर बढ़ने शुरू हुए हैं। इसके बाद 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले जियान में गुरुवार से लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी है। यहाँ बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है और कारोबार दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।